लेकिन बड़ी अच्छी बात, गिद्ध मार कर नहीं खाता, गिद्ध मरे हुए को खाता है। सोचने लगे कि मैं भी मांसाहारी और ये दुष्ट भी मांसाहारी, लेकिन मेरे में इसमें अंतर है। कसाई की तरह है ना, आज कसाई की तरह ले जा रहा है ना, मेरे में इसमें अंतर है। मैं मरे को खाता हूं और ये मार कर खाने वाला लग रहा है। ऐ रुहा नहीं गया, बोले सीते पुत्री करस जनि त्रासा, आता हूं करिहूं जात धान कर नासा, अभी समाप्त करता हूं दुष्ट को। पूरा का पूरा बल समेट कर पंखों को फुलाया हो, दम लगाया, जटायु जी उड़ नहीं पाए। क्यों? 60,000 की अवस्था है ना, 60,000 वर्ष अवस्था हो गई। जब उड़ नहीं पाए ना तो लगे धिक्कारने अपने आप को। अरे अभागे पंख, मांस खाना था तो कितनी लंबी लंबी तूने उड़ान भरी, आज एक अबला की स्त्री को बचाना है तो तूने जवाब दे दिया। धिक्कारा पंखों को, न जाने कहां से बल आया, जटायु जी चल पड़े ऊपर। रावण ने देखा क्या दुष्ट कोई आ रहा है, ऐसा लगा मानो कहीं मैनाक पर्वत तो नहीं आ रहा, और निकट गए। लगा मानो गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हो, और निकट गए। अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, आने दो, आज मरेगा, मेरे भुजा रूपी तीर्थ में प्राण का त्याग करके ये भी गति प्राप्त करेगा, आने दो। जटायु जी गए, अनेक प्रकार से समझाया रावण को, रावण मान जाओ, सीता जी को वापस कर दो। नहीं माना। कहते हैं जटायु जी ने चोचन मारी बिदारित देहि, चोंच से इतना मारा रावण को, दंड एक भई मूर्छाते ही, एक दंड कहे तो 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया, गिर गया नीचे। रावण बेहोश है, जटायु जी गिद्ध है, चाहते 24 मिनट में रावण का काम समाप्त कर सकते थे। बेहोश पड़ा है वो, 24 मिनट में रावण को मार सकते थे। अरे नहीं मारते, उसकी आंखें नोच लेते, कर सकते थे ना, लेकिन जटायु जी ने किया नहीं हो, जाकर बैठ गए बगल में। किसी ने कहा, अरे अच्छा समय है जटायु, मार डालो इसको। नहीं मारो तो कम से कम इसकी आंखें नोच लो। बोले नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारोगे? अरे तुम नहीं मारोगे, जगेगा तो ये तुमको मार डालेगा, नोच लो। नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारोगे? जटायु जी ने कहा, मैं भारत का पक्षी हूं, धर्म कहता है युद्ध में मूर्छित पर, युद्ध में निहत्थे पर और युद्ध से भागने वाले पर प्रहार करना धर्म है। मैं भारत का पक्षी हूं, अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता। उसने कहा, धर्म की व्याख्या करोगे, जगेगा, गला काट देगा तुम्हारा, मार डालेगा। बोले देखो, अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु को गले लगा लिया जाए, कम से कम कीर्ति तो बढ़ जाएगी। नहीं लड़ूंगा। रावण जगा है, गुस्सा क्रोध आया है, कृपाण निकाला है, नामे कृपाण है, कृपा न, जो कृपा न करे, निकाला कृपाण और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। अब यहां एक गूढ़ अर्थ समझिएगा, रावण की औकात नहीं थी कि जटायु जी के पंखों को काट दे। फिर जटायु जी ने जानबूझ के कटवाया। क्यों? जान गए थे इससे पार नहीं पा पाऊंगा मैं, कहीं मार न डाले, इसलिए काम करो, पंखों को कटवा दो। और एक कारण है, क्या? यदि मेरे पंख लगे रहे ना तो राम जी का स्वभाव है वो बेसहारे को सहारा देते हैं। यदि मेरे पंख कट गए तो मैं बेसहारा हो जाऊंगा और इस बेसहारे को देखते राघव उठाकर अपनी गोद में ले लेंगे। भगवान के गोद में जाने के लिए जटायु जी ने जानबूझकर अपने पंखों को कटवा दिया। क्यों? भगवान का गोद प्राप्त करना। राम 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 करने लगे। इधर लक्ष्मण जी पहुंचे राम जी के पास। प्रभु तो जानते हैं, नाटक करने लगे, बाहिज चिंता कीन विषय की, जानते हैं काम पूरा हो गया।
लक्ष्मण जी से कहे, लक्ष्मण तुम आ गए, मेरा मन कहता है जानकी आश्रम में नहीं है। आए, मां से विहीन आश्रम देखकर प्रभु बहुत रोए, लगे ढूंढने मां को। ढूंढते ढूंढते पहुंचे कहां? जटायु जी के पास। राम 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 है? राम जी कहे, लक्ष्मण ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। दौड़ कर गए, जाकर जटायु जी को देखा। प्रभु ने तुरंत उठाकर राघव गीध गोद करी ली है। राघव जी ने जटायु जी को गोद में ले लिया। जैसे सिर पे हाथ रखा हो राम जी ने, है क्या बात है। मुनि लोग तरसते हैं कि राघव जी का हाथ सिरवा पे आ जाए हो। भगवान ने जैसे जटायु के सर पे हाथ रखा, कहते हैं बाबा विगत भई सब पीर, शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई जटायु जी की। राम जी ने कहा, तात आपकी ये दशा किसने की मुझे बताइए। कहते नाथ दशानन यह गति कीनी। और एक बात बताए राम, तेहि खल जनक सुता हरिली। राम उसी दुष्ट दशानन ने मेरी गति की और उसने ही सीता को उठा लिया। मैंने देखा है, ले दक्षिण दिशि गया गोसाई, दक्षिण की ओर गया है राम। और राम सीता बहुत रो रही थी। जैसे बहेलिए के हाथ में पड़ने के बाद कुररी पक्षी रोती है राम, वैसे किशोरी रो रही थी। मैं तो कब का चला गया रहता राम, केवल और केवल तुमको बताने के लिए मैंने प्राण रखा था। काम पूरा भया, अब आप ना राम मुझे विदा करिए। राम जी कहे, तात आप मेरे पिता जैसे हैं, एक बात कहें तात, अभी मरिए मत। क्यों? इस राम के पास पिता नहीं है और आपके पास आपका पुत्र नहीं है, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप मेरे पिता बन जाएं और मैं आपका पुत्र बन जाऊं, तो मुझे अपने बाप की कमी नहीं रहेगी और आपको अपने बेटे की कमी नहीं रहेगी। कुछ दिनों के लिए प्राण रखिए तात। बोले नहीं, मित्र तुम्हारे बाप का हूं ना। मैंने सुना है कि मेरा मित्र दशरथ अपने पुत्र के लिए प्राण दे दिया। राम, यदि दशरथ राम के लिए मर गए तो आज जटायु सीता के लिए मरेगा। मैं प्राण नहीं रखूंगा। मौसम दीन न पई हो राघव, दीन बंधु करुणा के सागर, दानिन के सिर मोर। मौसम दीन न पई हो है, कह मैं मरूंगा। राम जी ये बात सुने, नेत्र सजल हो गए। बाबा कहते हैं, जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई, तन तजी तात जाऊ मन धामा, तन तजी तात जाऊ मन धामा।
तेऊ कहा तुम पूरन कामा, तेऊ कहा तुम पूरन कामा। परहित बस जिन के मन माही, परहित बस के मन माही। दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। राम जी ने कहा, तात आप शरीर छोड़कर मेरे धाम जाइए, लेकिन तात बीच रास्ते में ना देवलोक मिलेगा, वहां मेरे पिताजी हैं, पिताजी मिले ना तो सीता के हरण की बात मत बताइएगा, दुख होगा। मैं वचन देता हूं राम, जिस दशानन ने जानकी का हरण किया है वो अपने पूरे कुल समेत जाएगा और जाकर स्वयं पिताजी से कहेगा, मैंने आपके बहू का हरण किया तो आपके पुत्र ने मेरे कुल को देवलोक भेज दिया, आप मत बताइएगा। गिद्ध जी ने, जटायु ने पक्षी का शरीर का त्याग किया, भगवान के रूप में हो गए, भगवान जैसे। फिर एक नया सूत्र, बड़ा कौन, उसके साथ जो मिले उसको अपने जैसा बना दे वो बड़ा है। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी। अंतिम क्रिया भगवान ने जटायु जी की पूर्ण की है। जो सौभाग्य राम जी ने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को प्रदान कर दिया। जटायु जी अविरल भक्ति प्राप्त करके गिद्ध गयऊ, कहाँ है? गिद्ध गयऊ हरिधाम, तही कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। यहाँ पर शंकर भगवान एक सूत्र कहते हैं, गिद्ध है, अधम है, आमिष कहे तो मांस खाने वाला है, और ऐसे गिद्ध को भी भगवान ने ये गति देती जो गति मुनियों को दुर्लभ है। यदि हम लोग सही हो जाए तो हमको क्या नहीं मिलेगी? क्या है? अभी नहीं पता चल रहा है ना अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन पता चलेगा, ठीक से चलेगा। लेकिन अफसोस, जब पता चलेगा उस समय करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, फिर रोना पड़ेगा। कैसे? बैठल अरे रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गए। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गए। अब क्या करें? क्यों? आइल बा कौना के हमरो सने सावा, आइल बा कौना के हमरो सने सावा। अब जाए के हमरा बा पियवा के देसावा, जाए के हमरा बा पियवा के देसावा। अभी कांच बाटे कांच बाटे हम
हमरो मिरिया हो चुनरिया में दाग बैठल रोवली गुजरिया हो चुनरिया में दाग नैहर में 4 गो यार बनौनी नैहर में 4 गो काम क्रोध मद लोभ और दिन रात नहीं से नयना लड़ौनी दिन रात नहीं से नहीं में इनसे ही मनवार मौली हो चुनरिया में दाग लग बैठल रोवली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग वचन दिया है इनको हम सबने वचन दिया है क्या इस नरक से 9 महीना जहां रहते हैं जन्म लेने से पहले भगवान ने दर्शन दिया सांख्य शास्त्र कहता है भगवान जीव को दर्शन देते हैं 100 जन्म दिखाते हैं तुमने ये काम किया ऐसा कर्म किया ऐसा फल मिला अब मनुष्य बनने जा रहे हो तो जीव कहता है प्रभु अब की बार नरक से निकालो मनुष्य बन रहा हूं ना केवल आपका भजन करूंगा और इस आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा राजन हो चाहे आप सब लोग वचन देके आए हैं याद है क्या साच बात पियावा के हम भूल गई साच बात पियावा के हम भूल गई अब पछतात बानी कि का कईनी पछतात बानी कि का कईनी क्यों डोली आइल डोली आइल हमरो दुवरिया हो चुनरिया में दाग लग बैठल रोवली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग चुनरी के दाग दीप कैसे छोड़ाइब चुनरी के दाग कैसे छोड़ाइब कैसे हम सजना के मुहवा दिखाइब कैसे हम सजना के मुहवा दिखाइब अब बरसे ले अखिया के बदरिया हो चुनरिया में दाग लग बरसे ले अखिया के बदरिया हो चुनरिया में दाग लग कैसे जाई पिया के नगरिया हो कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लग
दाग लग गयो, चुनरिया में दाग लग गयो। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। हमको भी न रोना पड़े माई बाप, लग जाइए। दाग लगे उससे पहले आप ही लग जाइए। कहाँ? भगवान के भजन में लग जाइए। भगवान ने जटायु जी को गति देकर विदा किया। आगे बढ़े, कबंध का उद्धार किया और राम जी शबरी जी के आश्रम पहुंच गए। है वो देख रहे हैं ना छवि, क्या जीवन होगा। पूरी दुनिया राम के पीछे जाती है, राम जी आज सबरी के पीछे चले आए। है? एक चीज संभालिए, अगर आपके पास रहेगा ना तो भगवान आपके पास भी आएंगे। क्या? विश्वास और प्रेम। शबरी के पास दोनों था। क्या? गुरु जी के वचनों में विश्वास था। गुरु जी ने कहा है राम आएंगे, है कितना विश्वास। गुरु जी बोले थे तो जवान थी, राम जी पहुंचे तो बुढ़ा गई है। इतने वर्ष बीत गए, लेकिन एक बार भी शबरी ने नहीं सोचा कहीं गुरु जी झूठ बोल दिए क्या मेरे, राम आएंगे। अब तक नहीं आए। विश्वास, राम जी में प्रेम था, पहुंच गए राम जी। जानते हैं समर्थ स्वामी रामदास कहे हैं, जो आदमी अपने जीवन में 12 करोड़ नाम जप लेगा, कितना कितना 12 करोड़, जिस दिन पूरा भया उसी दिन भगवान का दर्शन मिल जाएगा। ये उनके अपने अनुभव की बात है, उनको मिला है इसलिए कह रहे हैं। कब? कितने दिन बाद? 12 करोड़ जपने के बाद। शबरी को इतना लंबा क्यों लगा? गिनती चल रही थी ना उसकी, और उस बेचारी को यह भी नहीं पता कि मेरी गिनती चालू है। दिनवा भर कहती थी आज राम जी जरूर आएंगे, राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, आज राम जी पक्का आएंगे, राम आएंगे और मीठे फल खाएंगे, राम जी खाएंगे, हाँ आज मेरे राम आएंगे। रोज दिन भर बोलती थी और काउंटिंग चल रहा था, उसको पता नहीं था। शाम तक नहीं आते थे तो कहती थी फंस गए होंगे कहीं, आज कहीं फंस गए, कल आएंगे, कल राम जी आएंगे। वर्षों चला, राम आएंगे, राम आएंगे, और जिस दिन 12 करोड़ पूरा भया ना, उसी दिन राम जी चलकर पहुंच गए शबरी के पास। गुरु जी ने कहा था केवल तुम याद करना, याद करोगी ना तो याद को उल्टा करिए, भगवान की दया अपने आप तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। याद करना, दया कब होगी? जब आप याद करेंगे। शबरी याद करती थी, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा। सुंदर श्याम सलोनी सूरत, नैनन बीच बस
पंकज की रज धरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या। लो दास की खबरिया राम राम रखते रखते बीती रे उमरिया। राम राम रखते रखते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। ताज की डगरिया राम राम रखते रखते बीते रे उमरिया। राम राम रखते रखते बीते रे उमरिया। राम राम रखते रखते बीती रे उमरिया। है रोज जाती थी ना तो पहले सवेरे उठ के पहला काम रास्ता साफ करती थी। किसी ने पूछा क्या कर रही हो, रास्ता साफ कर रही हूं, मेरे राम आएंगे। तो पगला गई हो, आज तक नहीं आए, अब आएंगे। ले आएंगे, अब आएंगे। है भीलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। भीलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। सोचती है राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारेंगे। 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 और दीनानाथ दया कर मुझे, दीनानाथ दया कर मुझे, भीलनी को तारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी करते रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। संकट तारेंगे, शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट तारेंगे। शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट तारेंगे। शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट तारेंगे। जन्म जन्म की मैं दुखिया, जन्म जन्म की वो मेरे कष्ट मिटाएंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भीलनी करते रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। विषय भोग की आशा तृष्णा हम तजी डालेंगे। विषय भोग की आशा तृष्णा
हम सज डालेंगे। और काम क्रोध दो शत्रु हमारे, काम क्रोध दो शत्रु, राम जी अब इनको मारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। इनकी करते रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। इनकी करते रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, 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 मेरे भगवान पधारेंगे। एक दिन बैठी थी कौन है वो? देख क्या राम गृह आए। जानते हैं जिस दिन से गुरुजी बोल कर गए थे उसके दरवाजे कोई आया नहीं था आज तक। वर्षों बाद आज किसको शबरी की याद आ गई? कौन आ रहा है? जब राम जी दोनों भाई आ गए, खड़े रहिए खड़े रहिए, लगी मिलाने। गुरुजी से पूछी थी कि गुरुजी राम जी आ जाएंगे ना तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी। तो राम जी शबरी मैया को गुरुजी राम जी के 5 पहचान बताए थे, ये 5 मिला लेना। लगी मिलाने। पहला गुरुजी कहे थे, हाँ आंख देखना, शरसिज लोचन। राम जी की आंख ना कमल के पंखुड़ियों के समान। देखिए हाँ एकदम ठीक पहला वाला है तो वैसे ही है पहला में। दूसरा, हाँ बाहु विशाला। दूसरा पहचान, राम जी के हाथ घुटने से नीचे तक अजान बाहु। लगी हाथ देखने, हाँ ये भी लंबा है, 2 हो गया। तीसरा कहा था गुरुजी ने, हाँ सिर देखना, जटा मुकुट सिर। सिर पे जटाओं का मुकुट, हाँ 3 मिल गया। चौथा गला में, हाँ उरबन माला। राम जी के गले में वन के 5 पुष्पों से मिलकर बनी एक विशेष माला। क्या? वनमाल। देखा, हाँ पूछा इनका क्या नाम है जो आप गले में पहने? राम जी बोले वनमाल। बोले हाँ ठीक, 4 मिल गया। अब सोची अंतिम बस याद आ जाएगा, अंतिम एक। कहते हाँ गुरुजी ने कहा था अकेले नहीं आएंगे, फिर श्याम गौर असुंदर दो भाई। देखिए एक सांवले है, गोरे हैं। देखिए हाँ एक सांवला गोरा तो है। शबरी ने पूछा आप दोनों भाई हैं? राम जी बोले हाँ हम बड़े हैं, ऐ छोटे हैं। जैसे पहचाना तुरंत शबरी पड़ी चरण लपटाए। शबरी पड़ी। पहचानने की देरी थी हो, भगवान के 5 पहचान मिले। शबरी जाकर भगवान के चरण में गिरी नहीं, शबरी परी चरण लपटाई, जाकर लिपट गई। कहां? चरणों में। चरणों में लिपट गई हो। क्यों प्रभु? बहुत दिनों बाद मिले हो, अब आपको इतने शीघ्र हम जाने नहीं देंगे। एक बात कहें, इतना प्रेम मिलेगा तो कौन जाने को चाहेगा हो? है? एक बात निवेदन करे, घर कोई आए ना, घर पे कोई आए ना, उसको इतना प्रेम कर दीजिए कि वो जब आपके घर से अपने घर जाए तो घरवा जाने के बाद उसका मन न लगे।
ये जीवन जीने का एक महामंत्र है। हमारे परम आदरणीय पूज्य जिया जी बैठे हैं। जब हम उस क्षेत्र में कथा करते हैं तो घर में ही रहते हैं 9 दिन 10 दिन। आओ, और जब कथा के बाद, कथा कहीं हो क्षेत्र में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पर कहीं हो, निवास पूज्य जिया जी के घर में ही रहता है। और जब वहां से चलने का समय आता है ना, वो बड़ा कष्टदायी समय रहता है। और जाने के बाद महीनों याद आती रहती है। क्यों? इनके प्रेम के कारण। और वही स्थिति इस कथा में मेरे साथ है। यहां से जाने के बाद महीनों आदरणीय डॉक्टर साहब की याद बनी रहेगी मुझे। जीवन ऐसा रखिए माई बाप कोई बिछुड़कर जी ना पाए। जीवन ऐसा रखिए। शबरी के पास राघव जी पहुंचे, पहचानी शबरी पड़ी चरण लपटाई, चरणों में लिपट गई। बारंबार प्रणाम करती है शबरी, बारंबार। गुरुजी ने एक एक व्यवहार बताया था शबरी को, एक एक व्यवहार। क्या? शबरी राम आएंगे ना तो बिठा के पांव धोना। बिठाया, बोली राघव जी गुरुजी ने कहा था पांव धोने के लिए, अब जल कहां से लाने जाएं? आज तक रोई नहीं प्रभु, इतना जल तो इन आंखों में ही भरा है कि आज आपके पांव को धो दूं मैं। हाथ की कहा इसी पे पद रखिए, प्रभु ने पद रखी सर, और आज शबरी ने अपने अश्रुधारा से ही भगवान के पद को प्रक्षालित कर दिया, धो डाला। गुरु जी की बात याद आई, पांव धोने के बाद थके होंगे, कुछ फल लाना। लेकर आई कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। देखिए, भोजन करना और एक बखान करके करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान ऐसे नहीं खाए, कैसे खाए? एक फल लेते हैं, खाते हैं, कहते शबरी ये तो बहुत मीठा है, हो इतना मीठा आज तक नहीं खाया, कहां से लाई हो शबरी? इसके बाद दूसरा उठाते हैं ना तो खा के कहते हैं शबरी ये तो पहले वाले से भी मीठा निकल गया। बारंबार। विनय पत्रिका में तो प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी जब राजा बन गए तो राजा बनने के बाद अपने घर में, ससुराल में, गुरु जी के यहाँ, मित्र के घर, जहां जहां राम जी भोजन करने जाते थे, सब लोग 56 भोग की थाल रखते थे। और भोजन देने के बाद जब प्रभु भोजन प्रारंभ करते थे तो लोग पूछते थे प्रभु स्वाद कैसा है, कैसा बना है राघव जी? तो भगवान कहते थे देखो स्वाद तो ठीक है, लेकिन इसमें वो मिठास नहीं है जो मेरी शबरी मैया के फल में मुझे मिल गया। वो मिठास नहीं है। इसी का नाम प्रेम है हो। और देखिए आंखें सब बोलती हैं, हम प्रेम से कर रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, आंखियां सब बोलत है। यहां भले प्रेम ना आए हो, यहां प्रेम अवश्य दिखाई पड़ना चाहिए। और यहां कब दिखाई पड़ेगा? जब यहां होगा तभी यहां भी दिखाई पड़ेगा, यहां होगा। लेकिन ये बात सबके लिए नहीं है, सबके बतिया समझे में नहीं आएगी। अरे जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम
का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल पाया, मन में नहीं निर्मल पाया। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जौहर की गति जौहरी जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, ओ जाने पीर पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। 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 कौन? जो प्रेम गली। प्रेम प्रेम था, शबरी का प्रेम था, इसलिए शबरी के प्रति राम का भी प्रेम था।
किसी ने प्रश्न किया, भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं? उत्तर है, जितना तुम भगवान को करते हो उतना भगवान तुमको करते हैं। अब अपना अपना प्रेम को तौल लिया जाए। हम कहत है कि दिखावत है कि रहत है? हाँ? शबरी ने भगवान को भोजन कराया, इसके बाद बेचारी फंस गई। क्यों? गुरुजी ने कहा था राम जी भोजन कर लेंगे ना, तो शबरी उसके बाद थोड़ी स्तुति कर देना। अब पढ़ी लिखी तो है नहीं, कैसे करे स्तुति? हथवा जोड़ के बैठ गई, हे राम जी कैसे करूं प्रभु? के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। कैसे करूं नाथ? क्यों? अधम जाति में जड़मति भारी। कहती है अधम हूं, जड़मति है, अधम में भी अधम हूं। अधमते अधम अधम अति नारी, तीन महु मैं मति मंद अघारी। हे पाप शत्रु, मैं मति से मंद हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कैसे स्तुति करूं प्रभु? जब शबरी ने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, तो राम जी बोले कोई बात नहीं, शबरी मैया नहीं पढ़ी लिखी है ना, राम तो पढ़ा लिखा है। आज शबरी राम की स्तुति नहीं करेगी, राम अपनी शबरी मैया की स्तुति करेगा। और देखिए, राघव जी ने 9 प्रकार की भक्ति सुनाकर भगवान ने मां की स्तुति कर दी। स्तुति माने प्रशंसा। कहते शबरी मैं 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए और धारण करिए। यहां पर समझिएगा, भगवान कहते सावधान सुनु धरु मन माही, और आगे कहते हैं सुनाने के बाद सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये तो दोनों 2 बात कहते 9 भक्ति बता रहा हूं, एक एक भक्ति ध्यान से सुनो, धारण करो, और सुना के कहते हैं 9 तो तुम में है। ऐसा नहीं है। भगवान प्रारंभ में भी कहते हैं कि शबरी आप कहती हो मैं मति मंद हूं, अधम हूं, ऐसा नहीं है, आप मेरी 9 की 9 भक्ति लेकर बैठी हो। शबरी ने बोला प्रभु हमको तो दिखाई नहीं पड़ता। भगवान ने कहा मैं 9 बताता हूं, सावधान सुनो और मन में धारण करके मिलाते जाओ, ये वाली भक्ति तुम्हारे में है कि नहीं, एक एक टिक मारते जाना, ये इसका अर्थ है। कहते हैं आप में 9 की 9 है, मैं बताता हूं, आप ध्यान से समझते जाइए कौन कौन सी भक्ति हो गई, जो हो गई टिक मारिएगा। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट सजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजग धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखनी पर दोषा, नवम सरला सब सन छलहीना, नवम सरला सब सन छलहीना, मम भरोसे भरोसा
पहली भक्ति संत का संग हो जाए, दूसरी भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं भगवान की कथा में प्रेम हो जाना, यही दूसरी भक्ति है। मान के रहिएगा आप लोगों की दूसरी भक्ति सध गई है। रात्रि में 9:20 होने वाला है वो, और आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये आपकी कथा के प्रति प्रेम नहीं है तो क्या है? यही भक्ति है, दूसरी भक्ति। सद्गुरु चरण की सेवा करना कैसे मान रहित होकर, ये तीसरी भक्ति। भगवान का गुणगान करना कपट छोड़कर जो हम लोग कर रहे हैं, ये चौथी भक्ति है। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, विश्वास पूर्वक गुरु मंत्र का जप करना, पांचवी भक्ति। जीवन में सज्जनता शीलता धारण करके अपने कर्तव्य का पालन करना, छठवीं भक्ति। सबको एक समान समझना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, सातवीं भक्ति। धर्म पूर्वक चलते हुए जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और कभी किसी का दोष नहीं देखना, ये आठवीं भक्ति। और नवीं भक्ति क्या है? जीवन में सरल हो जाना, भगवान के भरोसे हो जाना। राम जी कहते हैं ये नवीं भक्ति है। कितना सरल है ना? सरल, सरल शब्द सुनने में जितना सरल है, सरल होने में उतना कठिन है। एक संत थे धाम के, वो कहते थे सरल कौन? कौन सरल? जिसके हृदय में 100 से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी, जिसके हृदय में तीनों सर्वकाल विराजते हैं, वही सरल है। सर्वकाल उनका ही ध्यान लगाए बैठा है, वो सरल है। नवों में से देख ली जाए हमारे में कौन सी दिखाई पड़ रही है, जो दिख रही है उसी को बढ़ा लीजिए। और हम तो कहते हैं यदि कोई भक्ति नहीं दिख रही है ना, तो पहली वाली कर लीजिए। क्या? संत का संग। संत का संग हो गया, नवों की नवों भक्ति आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई? एक करेंगे तो 9 कैसे आएगी? संत का संग किए, पहली भक्ति। अब संत के साथ बैठेंगे तो प्रपंच थोड़ी सुनाएंगे, संत तो भगवान की कथे सुनाएंगे सवेरे शाम। सुबह शाम कथा सुनने लगेंगे, कथा में प्रेम, दूसरी भक्ति। थोड़े दिन रहने के बाद मन करेगा गुरु जी से दीक्षा ले ली जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। कान फुकवा के दीक्षा ले लेंगे, गुरु जी हो जाएंगे। अब गुरु जी की सेवा प्रारंभ करेंगे, गुरु सेवा, तीसरी भक्ति। गुरु जी की सेवा चल रही है, गुरु जी कथा सुना रहे हैं, गुरु जी को कानपुर जाना हुआ, कहे चेला आज शाम को आने में विलंब होगा, आज शाम वाला सत्संग चेला गाएगा। गुरु जी चले गए, अब आप बैठ के कथा बांटने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे, यदा कदा गा रहे हैं ना, यही चौथी भक्ति है। गुरु जी कान में मंत्र देंगे, सवेरे शाम भगवान के मंत्र का जप करेंगे ना, भगवान के मंत्र का जप करना, पांचवी भक्ति। 5 तो आ गई, अब आगे दर्शन करिए। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जीवन में देखिए दशा, जीवन में दिशा सही मिलेगी तो आपके दशा को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। दिशा मिल गई तो दशा बदलेगी ही बदलेगी। दिशा कौन देगा? कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। इस जीवन रूपी नौका के कर्णधार कौन है? सद्गुरु। सद्गुरु के पास चले गए, आपकी दिशा मिल गई, फिर ई काम ऊ काम छोड़कर जौन काम करना है उसमें मन लग गया, अपने कर्तव्य का पालन, जीवन में सज्जनता शीलता आ गई, छठवीं भक्ति हो गई। और जब जीवन में सज्जनता शीलता आ जाएगी तो किसी से झगड़ा होगा क्या? आप बताओ। फिर सी राम मैं सब जग जानी, सब में समत्व भाव, यही तो सातवीं भक्ति है। सब में भगवान का दर्शन करो, अपने आप को सबसे छोटा मानो। और जो अपने आप को छोटा मान लेगा हो, फिर तो संतुष्ट हो गया। हाँ, जितना आ रहा है हरि कृपा से, हरिहर है, हरिहर रंग न फिटकरी, एकदम चकाचक चोखा बन गया। जीवन में देखिए, एक कथा में एक बात आई थी, हमारा प्रेम कब सध जाएगा? जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो गया, समझिए प्रेम सध गया। मांग रहे हैं इसका मतलब प्रेम है नहीं।
समत्व भाव आ गया, फिर जितना लाभ उसी में संतोष। यही 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति क्या थी? सरलता। भाई सीधी सी बात है, जिसके जीवन में 8 भक्ति आ जाएंगी वो तो अपने आप सरल हो जाएगा। यही 9 की 9 भक्ति है। एक संत का संग करिए, 9 की 9 भक्ति जीवन में अवतरित हो जाएगी। एक संग करिए। सबरी ने तो यही किया था। एक क्या? मातंग जी का संग कर लिया। परिणाम भगवान कहते हैं सबरी 9 में से एक भी जिसके पास हो मुझे बड़ा प्रिय। आप में तो 9 की 9 भक्ति है, आप मुझे बहुत प्रिय है। आप सीता जी के बारे में जानती हैं? सबरी जी ने कहा जानते हुए भी पूछ रहे हैं। जटायु जी ने बताया था ना, रावण ले गया है दक्षिण दिशा में। हमारे गुरु जी ने तो कहा था राम जी पूछे तो कहना कि पंपा सरोवर जाए, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी, आगे का काम सुग्रीव पूरा करेंगे। भगवान ने शबरी को गति दी। बाबा कहते हैं कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक दे हरि पद लीन भई नर विविध कर्म धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागो, नर विविध कर्म धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागो, विश्वास करि कहदास तुलसी राम पद अनुराग, विश्वास करि कहदास तुलसी राम पद अनुराग, राम पद अनुराग, राम पद अनुराग। शबरी ने भगवान के स्वरूप को हृदय में धारण करके अपने तेज बल से, योग बल से दाहिने पांव के अंगुष्ठ में अग्नि प्रज्वलित करके अपने आप